हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि कल का मार्केट कैसा था और आने वाले कल का मार्केट कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, कल का मार्केट तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन जो एसएल लग रहे थे वो बहुत बड़े बड़े लग रहे थे। और कल एक्सपायरी भी थी, जो मंथली एक्सपायरी भी थी, और साथ ही में बैंक निफ्टी में हमें जैसा मोमेंटम चाहिए था वो भी बैंक निफ्टी में भी आया और साथ ही में निफ्टी में भी आया। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। तो कल का मार्केट कैसा था दोस्तों, देखिए मैंने एक क्लियर लेवल बोला था 17,000 का, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ 17,000 के आसपास ही मार्केट ओपन हुआ, और मैंने क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। फ्लैट ओपन होता है तो आपको मार्केट में नहीं ट्रेड करना है, थोड़ा उसको मोमेंटम होने देना, उसके बाद में ट्रेड करना है। देखिए ये 17,000 के पार निकला, यहाँ पे सी वालों को इन्विटेशन दिया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में सी वालों का एसएल हिट, अभी सेकेंड टाइम निकला, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट का वेट करना ज़रूरी है। अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें मोमेंटम कैसा चाहिए, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, सपोर्ट, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ये एसएल रहेगा और ये हमारा टारगेट रहेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज ये ट्रेड, अगर कल आप ये ट्रेड को फॉलो कर लेते तो दोस्तों आपका बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। और मैंने बोला था कि आउट ऑफ द मनी लेना ही नहीं है, एट द मनी ही लेना है। अगर आप क्लियर देखो तो मैंने कल भी लास्ट वीडियो में जो बोला था, मैंने वो बोला था कि एट द मनी ही ट्रेड करना है एक्सपायरी पे। और देखिए दोस्तों, ये मार्केट ऊपर साइड गया, लोगों को सी वालों को इनवाइट किया, उनका एसएल हिट किया, फिर कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे कितने सारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये एक रेड कैंडल के साथ रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन दिया और फिर कंसोलिडेट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे वो पी वालों को अट्रैक्ट कर रहा है, पी वालों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यही पे हमें समझ जाना चाहिए था कि नहीं, मार्केट एक अपसाइड मूव देने वाला है। साइकोलॉजी ऐसे ही आपको डेवलप करनी होती है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ट्रैप किया सी वालों को, यहाँ पे ट्रैप किया पी वालों को, फिर ये ब्रेकआउट कैंडल आई, एक परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडल जो हमें चाहिए थी दोस्तों, वो ये है। और उसके बाद में एक अपमूव के बाद एक रिटेस्ट, यहाँ पे हमने एंट्री लिया और एक बढ़िया मूवमेंट दिया। बस ऐसे ही आपको समझना है दोस्तों कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट की कैंडल क्या होती है, रियल ब्रेकआउट की कैंडल क्या होती है। अगर आप देखो तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये कैंडल का ब्रेकआउट देखिए और ये कैंडल का ब्रेकआउट देखिए, स्ट्रेंथ देखिए दोस्तों, स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। तो यही चीज़ है दोस्तों। चलिए अब कल का मार्केट कैसा हो सकता है, सबसे पहले हम वनडे पे एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली है वहाँ पे, तो हमें एक रफ आइडिया आ जाएगा। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ वनडे कैंडल पे। देखिए दोस्तों, आज हमने जो क्लोजिंग दी है ना दोस्तों, वो क्लोजिंग हमारी 17,000 के ऊपर है। सबसे पहली बात यह है कि एक पॉजिटिव संकेत है कि जब तक मार्केट 17,000 को होल्ड कर रहा है तब तक मार्केट में एक पॉजिटिव संकेत है, बुलिशनेस का सिग्नल है। जब तक 17, देखो यहाँ पे भी मार्केट 17,000 के नीचे था, यहाँ पे भी मार्केट 17,000 के नीचे था, यहाँ पे भी मार्केट 17,000 के नीचे, यानी कंटिन्यूअसली 3 दिन जो है मार्केट 17,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था। और आज फर्स्ट टाइम मार्केट ने 17,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो चलिए हम बात करते हैं अभी कल का मोमेंटम क्या होगा। जब तक दोस्तों, याद रखना, मैं क्लियर बता रहा हूँ, जब तक 17,200 ऊपर के साइड ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक हम बुलिशनेस में सिग्नल नहीं आएगा और तब तक हमें मार्केट बियरिश देखने को मिल सकता है। और मेन जो मार्केट एक कंसोलिडेशन के मूव में आ गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा वाइड करके देखते हैं तो हमें क्लियर नॉलेज आएगा। याद रखना दोस्तों, वैसे तो मैंने लेवल्स ड्रॉ करके दिया है, जब तक 16,900 या 16,800 का लेवल नहीं निकलता तब तक एक बियरिश मोमेंटम नहीं आएगा। और ऊपर के साइड में आप क्लियर आपको नोट डाउन कर लीजिए, जब तक 17,200 नहीं निकलता तब तक बुलिश मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं, मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और देखिए ये वनडे पे ही हम समझिए मार्केट में क्या हो रहा है। ये डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, कंसोलिडेट, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेट, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, डाउन ट्रेंड में आ गया। अभी यहाँ पे भी मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट ही कर रहा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि अप ट्रेंड जाएगा या डाउन ट्रेंड जाएगा, चलिए गैस कीजिए, बताइए।
मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब मार्केट इस लेवल, आप ये लेवल देखिए, इस लेवल पे जब था ना दोस्तों, तब मार्केट में ये जो अब डाउन साइड मूवमेंट आया वो फिबोनाची का लेवल का ब्रेकडाउन था वन डे कैंडल पे। अभी ये जो लेवल है वो सस्टेनेबल लेवल है, यानी कि 17,200 का जो मार्केट है वो तब आएगा दोस्तों जब और मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, 17,200 के ऊपर क्लोजिंग देगा एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, तब ये जो ट्रेंड है ना दोस्तों, वो ट्रेंड बैंड हो जाएगा। बैंड हो जाएगा इन द सेंस कि ये अप डाउन चल रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया फिर ऊपर गया, यानी देखिए ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा, वो फिर हायर है लोअर लोज में शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि निफ्टी में 17,200 का ब्रेकआउट आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो दोस्तों तब तक बुलिशनेस मार्केट में नहीं आएगी। चलिए फटाफट हम आ जाते हैं अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं क्या है अभी हमारे लिए। देखिए दोस्तों, जो सपोर्ट लेवल है वो 17,000 है। जब भी मार्केट 17,000 पे आएगा हमें सी की साइड में ट्रेड जारी रखना है, ठीक है। पी की साइड में कब तक नहीं जाना, जब तक 16,900 के नीचे नहीं आएगा तब तक हम पी की साइड में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट 17,000 के ऊपर है तब तक हम सी की साइड में ट्रेड करेंगे, जब तक 17,000 के ऊपर है तब तक सी की साइड में ट्रेड करेंगे, जब तक 16,900 के नीचे नहीं आ जाता तब तक पी की साइड में हम ट्रेड नहीं करेंगे, याद रखिए। और अगर मार्केट 17,000 और 16,900 के बीच में ट्रेड हो रहा है तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। देखिए बहुत बार यहाँ पे ट्रेड हो चुका है, मे भी हो सकता है कि एक फेक ब्रेकआउट दिखा दिया फिर से एक डाउन साइड मूव आके यही कहीं रेंज में फंस जाए, तो याद रखना है दोस्तों। तो कल के लिए हमारे प्लानिंग क्या रहेगी, चलो फटाफट मैं लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमें देखिए दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। जब तक ये ट्रेंड लाइन चल रही है तो ये ट्रेंड आपको क्या दिखा रहा है, ये अप ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को समझिए, ये डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड अभी कब कहाँ पे शिफ्ट हो गया है दोस्तों, ये डाउन ट्रेंड जो चल रहा था वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, यानी मोमेंटम अपसाइड में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए फटाफट हम आ जाते हैं अभी सपोर्ट्स हमारे कहाँ पे दोस्तों। तो जो मेजर सपोर्ट हमारा बन रहा है ना दोस्तों वो है लगभग 17,000 का ही। यहाँ पे तो टोटली कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग हुई है। तो अभी देखिए ये ट्रेंड लाइन जो चल रही थी, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ गया है। अभी क्या हो सकता है नेक्स्ट मूवमेंट कल के लिए, अगर मार्केट बुलिश खुलता है दोस्तों, याद रखना, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है दोस्तों, तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, थोड़ा सस्टेन होने देंगे उसको। अगर 20 से 25 मिनट मार्केट इस लेवल के आसपास गुजारता है तो याद रखना है हमें सी की साइड में ट्रेड इनिशिएट करना है, ठीक है। सी की साइड में ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर इस लेवल को आधे घंटे रिस्पेक्ट करता है, यानी 17,100 का जो लेवल है उसको मार्केट आधा घंटा होल्ड करता है, तो हम सी की साइड में ट्रेड लेंगे। अगर एक गैप अप खुलने के बाद में एक रेड कैंडल आती है 17,100 के नीचे, तब हमें पी की साइड में ट्रेड करना है, ठीक है। लेकिन मेरा आपको सजेशन यही रहेगा दोस्तों, अगर आप बिगिनर है तो आप पी की साइड में ट्रेड अवॉइड करना जब तक मार्केट 17,000 और 16,900 के नीचे ट्रेड नहीं होता तब तक, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल है दोस्तों कि हमें इसी बेसिस पे ट्रेड लेना है। मार्केट गैप डाउन खुलने के चांसेस नहीं है दोस्तों, एक याद रखना, क्योंकि 17,000 का लेवल मार्केट ने बहुत टाइम होल्ड किया है, ठीक है। तो एक याद रखना। और SGX निफ्टी भी जो है वो लगभग 17,184 के यानी 17,200 के आसपास ही खुल रही है। तो याद रखना मार्केट गैप अप भी खुलेगा तो गैप अप के साइड में ही हम ट्रेड का सिनेरियो बना के ट्रेड करेंगे। तो क्या कहा था मैंने, अगर गैप अप खुलता है यहाँ पे 15-20 मिनट या आधा घंटा सस्टेन करता है, तब हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है सी की साइड में, ठीक है दोस्तों। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, बाई चांस गैप डाउन खुलता है, तो क्या करना है, हमें 17,000 के लेवल पे मार्केट आके थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, फिर से एक अप मूव जनरेट करेगा।
तो यहाँ पे भी हमें सीई का सिनेरियो रखना है, यहाँ पे भी हमें सीई का सिनेरियो रखना है। तो दोनों साइड में हमारा सीई का सिनेरियो ही रहेगा, यानी जब तक मार्केट 17,000 के ऊपर है तब तक हम सी के साइड में ही ट्रेड करेंगे। अगर 16,900 के नीचे आता है फिर हमारा सेटअप पी के साइड में बनेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कन्फर्मेशन आ जाएंगे। ये जो अप ट्रेंड है उसका ब्रेकआउट भी अप ट्रेंड है उसका ब्रेकडाउन आ सकता है, तो बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं दोस्तों, तो याद रखना है। ठीक है, चलिए फटाफट आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मुझे क्या दिख रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको मैं लिख के देता हूँ तो आपको बेटर याद रहेगा टेक्स्ट कि 17,000 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये याद रख लेना, ये जब तक 17,000 पे है, हम सपोज हम गैप अप खुलते हैं कहीं पे, मेरे को लग तो वही रहा है क्योंकि SGX निफ्टी 117-186 के आसपास है, तो गैप अप भी अपना ओपनिंग होने वाला है फ्राइडे को। तो देखिए दोस्तों, अगर कुछ ऐसा मोमेंटम होता है, हम यही कहीं पे खुलते हैं और थोड़ी देर यहाँ पे बिताते हैं, तो उसके बाद में एक अप मूव मिलेगा हमको, याद रखना है। इस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। और अगर हम यहाँ कहीं पे खुलते हैं बाई चांस समझ लीजिए और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तो फिर से हमें एक अप मूव के लिए ट्रेड करना है। यानी हम कल के लिए दोनों अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, डाउन साइड कब ट्रेड करेंगे? जब तक मार्केट 16,900 के नीचे नहीं आता तब तक हम डाउन साइड ट्रेड नहीं करेंगे। चलो हम आ गए अब बैंक निफ्टी में। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक निफ्टी में ट्रेड मत कीजिए, वॉलेटाइल है, बहुत सी है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी में जो पैटर्न बना है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है दोस्तों, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ट्राई कीजिए, अगर फ्राइडे को बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे तो बेटर रहेगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ जो जोन है, ये जो जोन है, वो बैंक निफ्टी ने बहुत ही सस्टेन किया है दोस्तों। इट मीन्स ये 39,300 का बैंक निफ्टी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा ना दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ आप बाइंग सिनेरियो रखनी। जब भी मार्केट 39,300 के आसपास आता है आपको बाय ही करना है दोस्तों, सेल करना ही नहीं है। ठीक है, यानी सी की साइड में आपको ट्रेड लेना है। और एक चीज़, अगर बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में खुलती है, यहाँ कहीं पे गैप अप होता है बैंक निफ्टी में, तो आपको वेट करना है, आपको ध्यान रखना है। अगर यहीं से खुल गई, यहीं से निकल जाती है तो आप ट्रेड को छोड़ दीजिए, चलती ट्रेंड में नहीं चढ़ना है दोस्तों। ऑलरेडी यहाँ पे प्रीमियम हाई मिलेंगे, तो उस चीज़ में आपको नहीं पड़ना है। आपको वेट करना है कि अगर यहाँ कहीं पे खुल के फिर से यहाँ कहीं पे आ रहा है बैंक निफ्टी 40,000 के लेवल पे, और आना ही चाहिए दोस्तों। जब तक मुझे समझ रहा है तब तक ये एक रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर की साइड में, तो यहाँ से थोड़ी सेलिंग प्रेशर आएगा, फिर से एक अप मूव आएगा, फिर हम ट्रेड करेंगे। तो याद रखना है, जब भी बैंक निफ्टी 40,000 के पास आएगा तब हमें सी में साइड में ट्रेड करना है, या 29,300 के पास आएगा तब भी हमें सी की साइड में ट्रेड करना है। मैं निफ्टी से ज़्यादा बुलिश फिलहाल बैंक निफ्टी में हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना है, और बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है ना दोस्तों, वो भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये एक लेवल था दोस्तों जो बार बार रेजिस्टेंस होकर नीचे आ रहा था। अगर आप देखो तो ये एक लेवल था जहाँ से एक शार्प सेलिंग आई, फिर अप मूव यहाँ पे ट्रैप होकर नीचे आया। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पे ट्रैप हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिट, अभी यहाँ से एक अप मूव आएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है बैंक निफ्टी में बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है। लगे तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। बैंक निफ्टी में एक अप मूव के लिए ट्रेंड लाइन मेरी बन रही है वन डे पे, जो ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है दोस्तों, साथ ही में 15 मिनट में भी एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगी अगर बैंक निफ्टी में। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन चल रही है ना दोस्तों, आप बाइंग कीजिए। और बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट करना, उसके बाद में अप मूव करना, ये स्ट्रेंथ है दोस्तों, ये वीकनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर आए, फिर से सेलर आए, फिर सेलर ने गिव अप कर दिया, अभी बायर्स आ गए। देखिए, तो ये पैटर्न समझिए दोस्तों, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट भी दे सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की साइड में बैंक निफ्टी में। तो जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा ना दोस्तों, तो आपको बाइंग करना है। जब भी ट्रेंड लाइन पे आएगा तो बाइंग करना है। चलिए बैंक निफ्टी में क्या सेटअप बनेगा मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। सपोज बैंक निफ्टी कहीं पे गैप अप होती है, मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पे गैप अप होगी, तो हमें
एक रिटेस्ट का वेट करना है, उसके बाद में हमें अप मूव के लिए प्ले करना है। सेकंड क्या है दोस्तों कि बैंक निफ्टी यही कहीं पे खुलेगी तो ये एक नीचे के साइड मूवमेंट जनरेट करेगी, अगर गैप डाउन भी खुलती है तो फिर से एक अप मूव का सिनेरियो रखना है। यानी दोनों सिनेरियो में हमें बैंक निफ्टी में सी की साइड में ही ट्रेड रखना है जब तक ट्रेंड लाइन चल रही है तब तक। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ट्रेडर्स भाई के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अगली वीडियोस के लिए। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा दोस्तों।